हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार कमेंट करके बताइए कि साउंड और वीडियो क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है। सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको जान रहे हैं कि हम सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन कर रहे थे। सेमेस्टर 1 का यूनिट नंबर 1 में जो ट्रिगोमेट्री आपको पढ़ना था, उसी ट्रिगोमेट्री का हम लेक्चर कर रहे थे। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम किए हैं, उससे जस्ट आज की क्लास में हम उससे आगे का लेक्चर लेके आ रहे थे। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अगर बिहार यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग का जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम है वह दिसंबर में होने वाला है। दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही मैं यह लेक्चर लेके आ रहा था दोस्तों, ठीक है। और यह जो है, इसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 जिसमें आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ना था, जो कि सेमेस्टर 1 के लिए था दोस्तों, ठीक है। सेशन 2023 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बिहार यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए होंगे, ये सारे बच्चे के लिए है दोस्तों, ठीक है। क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज की क्लास में जो पिछले क्लास में जो हम किए थे, वहाँ से जस्ट आपको आगे हम लेके आ रहे थे, यानी आगे का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि आपको मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दोनों के लिए था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम पिछले क्लास में किए थे। और साथ ही साथ ट्रिगोमेट्री में जो भी फॉर्मूले होते हैं, वह सब फॉर्मूला का आपको हम लेक्चर आपको डाले हुए थे दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप देखेंगे, बोर्ड पे आपको दिखाई देगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 इज नोन एज, ठीक है। यह एक आपको सीरीज दिया गया है और इस सीरीज को आप क्या कहते हैं, यही बात आपसे कह रहा था, ठीक है। जिसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यूलर सीरीज, 2 में दिया गया है दासेज सीरीज, 3 में आपको ग्रिजोरी सीरीज दिया गया है और 4 में आपको रदरफोर्ड सीरीज दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो आप देख रहे हो, या क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपको दिया गया है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है, यही आपको दिया गया है। और इक्वल टू π/4 है, ठीक है। देखो यहाँ से एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर tan इनवर्स ग्रिजोरी सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं, tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है यहाँ, x से माइनस का x³/3, फिर यहाँ से प्लस x⁵5/5 और माइनस का डॉट 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 जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रिजोरी सीरीज में तो हम लोग यही जानते हैं। और अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं कि जब ग्रिजोरी सीरीज में अगर हम यही जानते हैं, ठीक है, यहाँ अगर आप x के जगह पे x के यहाँ पुट x के जगह पर आप 1/2 1/5 और 1/8 अगर रखते हैं, ठीक है, तो रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स 1/2, फिर यहाँ से क्या प्लस कर लेते हैं, tan इनवर्स 1/5 आप प्लस tan इनवर्स क्या लिखोगे, 1/8 लिखोगे, ठीक है। और यह सब को जब सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने के बाद में आपको π/4 ही आएगा, ठीक है। और जैसे अगर यह π/4 के बराबर आ जाएगा, तो इसको जो है ना हम लोग जो सीरीज कहते हैं, वह दासेज सीरीज कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब x ग्रिजोरी सीरीज में जब x के जगह पर 1/2, x के जगह पर अगर 1/5 और 1/8 अगर आप पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद जो सीरीज आता है, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, तो दासेज सीरीज हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहता क्या है, द वैल्यू ऑफ सीरीज 1 - 1/3 इंटू 4² प्लस 1/5 इंटू 4⁴ माइनस डॉट 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 का वैल्यू आपको देख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड में, देखिएगा यहाँ से आपको दिया गया है 1 - 1/3 इंटू 4⁴, फिर यहाँ से प्लस 1/3 इंटू 4⁴ माइनस का डॉट डॉट डॉट। एक्चुअली में यह 4 नहीं है, सॉरी 3 नहीं है, बल्कि यहाँ से 5 आपको दिया गया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको आगे बढ़ाना है, इसको यानी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि देखना, यहाँ से हम यहाँ 4 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ से 4 से गुना किए, 4 से डिवाइड किया, और क्या लिखो यहाँ से 1 - 1/3 इंटू 4² प्लस 1/5 इंटू 4⁴, और यहाँ से माइनस का डॉट 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 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। फिर यहाँ से 4 इंटू इसको अंदर में गुना करो, क्या लिखो 1/4 माइनस 1/3
इंटू 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, फिर प्लस है 1/5 इंटू 4 के पावर 5 माइनस का डॉट 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 लिख सकते हो। फिर इसको आगे बढ़ाओगे आप तो यहाँ से 4 इंटू क्या लिखो, यहाँ से 1/4 और यहाँ से माइनस 1/4 का होल क्यूब बट्टा में 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है 1/4 का होल पावर 5 बट्टा में 5 लिख सकते हैं, माइनस का डॉट 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 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप इसको देखना और इसको देखना, इसी सीरीज पे आपको बैठ जाएगा जहाँ आप x के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, x के जगह पर आपको 1/4 दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे 4 इंटू, देखो यहाँ से tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, और x के जगह पर क्या दिखाई दिया यहाँ 1/4, तो 1/4 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी यही इसका क्या होता आंसर हो जाता है। यानी आप ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, तो करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। 13 में देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/239 इज इक्वल टू π/4। जब भी अगर ऐसा सीरीज देगा ना तो इस सीरीज को हम लोग कहते हैं मशीन सीरीज, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है द सीरीज गिवन बाय tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। तो इस सीरीज को आप यूलर सीरीज कहते हैं, ठीक है। यह सब चीज़ आपको याद करने वाला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिया गया है वह देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख रहे हो कि ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। या तो आपको क्या है, इसको आपको यूलर सीरीज से ही आप लोग याद करना पड़ेगा, या फॉर्मूला ही है। जैसा कि पिछले लेक्चर में फॉर्मूला का जो सीट हम डाले थे या फॉर्मूला का जो लिस्ट डाले थे यूनिट नंबर 1 का ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उसको जाकर देखिएगा, वहाँ सब फॉर्मूला आपको एक एक करके मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और हमेशा याद रखिए जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए फॉर्मूला जो है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही जो है ना आपको बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा जो कि फार्मूला बेस्ड ही रहेगा। जैसा कि अभी आपको क्या है क्वेश्चन नंबर जो 15 देख रहे हैं वो अभी आपका क्या है, फार्मूला बेस्ड ही है। देखो यहाँ से ई के पावर आई थीटा हमेशा क्या हो जाता है, यहाँ से कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। या अगर यही चीज़ ई के पावर माइनस आई थीटा रहता तो इसको कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा लिख लेते, ठीक है। यानी आपसे यह पूछ रहा था तो इसका देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया गया है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखो यहाँ से इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें से अगर कॉस बाहर निकालोगे कॉस थीटा तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस, हालांकि आंसर तो यही हो जाता लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन में अगर अब ऐसा नहीं दिया गया है तो हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में जैसा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। क्या लिखो यहाँ से, अगर कॉस बाहर निकालते हैं तो यहाँ से 1 और प्लस से आई साइन बाई कॉस हो जाता तो टेन थीटा कर लेते, ठीक है। यानी अब आप देख लीजिए यहाँ से क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे थे वो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको इसी तरह से दिया गया है। इसी तरह से फिर आपको यहाँ देखो, फिर इसी चैप्टर से अभी क्वेश्चन नंबर 16 जो आप देख रहे थे log 1 माइनस आई टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। देखो यही है log 1 माइनस आई टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि log अल्फ़ा प्लस माइनस का आई बीटा इक्वल टू हो जाता है 1/2 log अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का आई इंटू टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको देखो, ठीक है, इसको देखो और इसको देखो। अल्फ़ा की जगह पर 1 है, बीटा की जगह पर टेन थीटा है, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से log 1 माइनस आई टेन थीटा है ना, क्या लिखेंगे यहाँ से 1/2 log 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस का क्या लिखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर बोले 10, बीटा की जगह पर 10 है ना तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा हो जाता। फिर यहाँ से माइनस टेन इनवर्स है, ठीक है, और बीटा की जगह पर यहाँ से टेन थीटा है, ठीक है। तो टेन थीटा आप बट्टा में 1 लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ से माइनस आई इंटू टेन इनवर्स क्या लिखेंगे टेन थीटा लिख सकते हैं। अब यह पावर को इंटू में लाओगे यहाँ से 1/2 इंटू 2 लॉग सेक थीटा और यहाँ से माइनस का आई थीटा, क्योंकि टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा हो जाता है। यह 2 से 2 कटेगा, यहाँ से क्या लिखोगे यहाँ से लॉग सेक थीटा माइनस का
आई थीटा, यही इसका क्या होगा भाई, तो आंसर हो जाता। यानी जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे थे, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, तो करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देख रहे थे क्या, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, आप लोग भी देख रहे होंगे, ग्रिजोरी सीरीज इज कन्वर्जेंट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो आपको यह जब ग्रिजोरी सीरीज कन्वर्जेंट तभी होता है, ठीक है। इसको याद रखने वाला चीज़ है कि आपको tan x का मॉड हमेशा क्या होता है, वह लेस देन 1 के बराबर होगा, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग देख रहे होंगे क्या, कि कॉस अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू क्या होता है। कॉस अल्फा आप लोग देख रहे होंगे, कॉस अल्फा प्लस का आई बीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग कल पिछले क्लास में भी हाइपरबोलिक का फंक्शन का सब फॉर्मूला आपको भेजे थे या डाले हुए थे दोस्तों, ठीक है। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 2 होगा उसको, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर। क्या इसको लिख सकते हो, कॉस, यहाँ जानते हो ना, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है यहाँ से, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसी तरह से यहाँ से, कॉस अल्फा इंटू कॉस आई बीटा, और यहाँ से माइनस साइन अल्फा इंटू साइन आई बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक चीज़, कॉस अल्फा, ठीक है, यहाँ से कॉस आई एक्स इज इक्वल टू हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, कॉस हाइपरबोलिक बीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस का साइन अल्फा, और यहाँ से साइन आई एक्स रहेगा ना, तो इसको आप आई साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें आई बाहर निकल जाता है, तो आई को बाहर निकालोगे तो यहाँ से साइन अल्फा आई इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या होता, फाइनली आंसर हो जाता। यानी इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो क्या, कि यहाँ से कॉस अल्फा, कॉस तो पहले ही कट गया, कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस का आई इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता, बशर्ते उसमें भी जो है ना हाइपरबोलिक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ आंसर का या मिस प्रिंटिंग है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर इसमें साइन बीटा अगर रहता, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक बीटा जैसे यहाँ है उसमें भी रहता, तो आपका क्या होता, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या दिया गया है, ओनली आपको खाली साइन बीटा दिया गया है, तो हो सकता है कि वह मिस प्रिंट हो गया हो, ठीक है, वह उसको हाइपरबोलिक का मतलब नहीं पता चला हो, तो उसको छूट गया हो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला है 19, ठीक है। और यह सब जितना भी है ना, यह सब फार्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। यह सब हाइपरबोलिक का फार्मूला ही है। आपको इस फार्मूला को ध्यान रखना चाहिए था, ताकि आपको जो है ना कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा ही होगा, 100% दिक्कत आपको होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, और 19 में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में भी क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा इज क्या होगा। देखिए अब इसके लिए भी जो है ना, इसमें भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस है कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक आई बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस का आई, ठीक है। आप इसको आई को भी अगर चाहते तो बाहर निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन हाइपरबोलिक अल्फा, और यह क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ भी हाइपरबोलिक छूट गया, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक बीटा और प्लस आई इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते थे, लेकिन देख लीजिएगा आंसर यह नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 20 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है क्या, द वैल्यू ऑफ ए कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी, कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, ठीक है।
और यहाँ से यह माइनस होता था ना, तो यहाँ से प्लस ही होगा, ठीक है। यानी साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होने वाला है वह आंसर आपको होता क्या, तो यह आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता क्या है कि कॉस थीटा प्लस आई साई, ठीक है, या फाई, जो भी हो, फाई ही दिया गया है, इक्वल टू रो इंटू कॉस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा, ठीक है। तब आपको वैल्यू क्या निकाल लेना है, यहाँ से वैल्यू कर रहा है रो साइन अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कीजिएगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से इसको लिख सकते हो ना, अभी जस्ट क्या लिखो यहाँ से, कॉस थीटा इंटू कॉस आई फाई और माइनस का साइन थीटा इंटू साइन आई फाई इक्वल टू क्या लिखे यहाँ से, रो इंटू कॉस अल्फा प्लस का आई इंटू रो, क्या लिखो यहाँ से, साइन अल्फा लिख सकते हो। फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से क्या लिखें, कॉस थीटा प्लस कॉस, या हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है, यहाँ से माइनस का आई इंटू साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई लिख लेते हैं, इक्वल टू रो इंटू कॉस अल्फा और प्लस का आई रो साइन अल्फा। आपको क्या कह रहा था, रो साइन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को क्या कीजिए, इक्वेट कीजिए। इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का साइन थीटा इंटू साइन फाई, या हाइपरबोलिक फाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे थे, या ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, तो डी इसका करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर आपका 22 जो है ना, वह एक फॉर्मूले पे ही है, ठीक है। फॉर्मूला में आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है 1/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस है साइन हाइपरबोलिक 2y, यही इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 में भी आप, सॉरी 23 में आप देख रहे थे क्या, देखो 23 का जो वैल्यू हो जाता है वह साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाता है, यहाँ जो ऑप्शन नंबर यही इसका हो जाएगा लॉग एक्स आप प्लस का रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, या इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का वैल्यू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको दिया गया है 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स वाई, इसका जो वैल्यू हो जाता है, हालांकि ऑप्शन इसमें ऐसा नहीं दिया गया, ठीक है, इसका इंटू लॉग 1 माइनस एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे कि भाई 25, तो 25 में हम देखने वाले हैं कि 25 में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 में जैसा कि आप देख रहे होंगे, कहता है सम ऑफ सीरीज, और सीरीज आपको क्या दिया गया है यहाँ से, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा बाई फैक्टोरियल 2 प्लस साइन 3 अल्फा बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 आपको दिया गया है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, यानी सॉम करना है। देखो यहाँ से साइन अल्फा प्लस का साइन 2 अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल 2 है एक्चुअली में, प्लस का यहाँ से साइन 3 अल्फा बाई फैक्टोरियल 3 प्लस का डॉट 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 दिया गया है, ठीक है। देखो यह साइन दिया गया है ना, तो इसको आप मान लीजिए एस, ठीक है, और हम लोग यहाँ से फिर मानेंगे सी इक्वल टू, ठीक है। क्या मानने वाले हैं हम लोग, सी इक्वल टू, तो यहाँ जो रहेगा इसमें वो खाली 1 जोड़ लीजिए, प्लस 1, और यहाँ से कॉस अल्फा, फिर यहाँ से कॉस 2 अल्फा बाई फैक्टोरियल 2 प्लस का कॉस 3 अल्फा बाई फैक्टोरियल 3, या ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो फिर बना के हम लोग क्या करेंगे, खाली आंसर टिक करेंगे, और अगर सब्जेक्टिव में पूछता है, चाहे शॉर्ट टाइप में पूछे चाहे लॉन्ग टाइप में पूछे, तो फिर प्रोसेस से बनाएंगे, थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमको करना है, और इसको आप क्या कर लो, यहाँ से सी प्लस आई एस मेथड हम लगाते हैं, ठीक है। यानी एस में आई से गुना करना है और सी में आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो यह 1 अलग हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे, यानी कॉस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा, ठीक है, इसको एक साथ रखिए, प्लस का 1/2 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन होगा, क्या लिखो यहाँ से कॉस 2 अल्फा, आप प्लस का आई साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लस का 1/3 फैक्टोरियल इंटू कॉस 3 अल्फा और प्लस का आई साइन 3 अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ से प्लस का डॉट 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 लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से जैसे तुम आगे बढ़ाओगे यहाँ से 1 प्लस आई एस इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं ई के पावर आई अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल टू ई के पावर 2 आई अल्फ़ा लिख सकते हो, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू ई के पावर 3 आई अल्फ़ा प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एक एक्सपेंशन, क्या जानते हो, ई के पावर आई एक्स इक्वल टू ई के पावर आई एक्स नहीं बल्कि ई के पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस का डॉट 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 हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, आपको इसी पे दिखाई देगा। देखो यहाँ 1 है तो 1 एक्स के जगह पर ई के पावर आई अल्फ़ा आपको दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं, अर्थात है आप इसको क्या लिखोगे यहाँ से सी प्लस आई एस इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स के जगह पे आपको लिखना है ई के पावर आई अल्फ़ा लिखना है, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखोगे आप यहाँ से ई के पावर, इसका वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ से कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा होता है, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ, ई के पावर कॉस अल्फ़ा इंटू ई के पावर आई साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से ई के पावर आई एक्स इक्वल टू क्या जानते हैं, कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स जानते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ से ई के पावर कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इंटू इसको देखना है इसको देखना है, बस एक्स के जगह पर साइन अल्फ़ा है, ठीक है। क्या है, एक्स के जगह पर साइन अल्फ़ा है, क्या लिखो यहाँ से कॉस इंटू साइन अल्फ़ा प्लस का आई इंटू साइन अल्फ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब आपको इसमें गुना कीजिएगा तो गुना का क्या होगा, यहाँ से ई के पावर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस साइन अल्फ़ा, ठीक है, प्लस आई इंटू ई के पावर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे जो पूछ रहा था वह आपको एस वाला साइन वाला टर्म पूछ रहा था, ठीक है। तो साइन कहाँ आता है, तो आपको इमेजिनरी पार्ट में आता है, तो इसलिए आपका जो है एस इक्वल टू, अगर साइन वाला पूछेगा तो यह वैल्यू हो जाएगा, यानी ई के पावर कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इंटू साइन अल्फ़ा, सॉरी साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर सी वाला कॉस वाला का यहाँ दिया रहता तो फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं, ई के पावर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस साइन अल्फ़ा हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो आपका वैल्यू आपका यह हो जाता, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काम